हिंदू पंचांग के मुताबिक माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि यानी मां नर्मदा के पृथ्वी पर अवतरण का दिवस। यह अवतरण दिवस नर्मदा जयंती के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि नर्मदा जयंती के पावन मौके पर उस जल में नहाने या उसे पी लेने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी मौके पर इंदौर के प्रभु नगर में अपने हाथों में नर्मदा का जल लेकर उसके प्रति अपनी आस्था और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए पूजा अर्चना कर रहे इन महिला पुरुषों ने महाआरती का एक आयोजन किया। हालांकि यह आयोजन पूर्ण रूप से सामाजिक एवं धार्मिक परंपरा से जुड़ा था, लेकिन इसमें शामिल अधिकांश लोग राजनीति से संबद्ध थे। कार्यक्रम में बतौर अतिथि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अरविंद जोशी, शहर कांग्रेस की महामंत्री गायत्री तिवारी के आग्रह पर शामिल हुए। आयोजन भी श्रीमती तिवारी ने ही किया था, जिसमें क्षेत्रीय रहवासियों की भी सहभागिता रही। सभी ने मिलकर मां नर्मदा के प्रति अपनी आस्था और कृतज्ञता पूजन, आरती और मंत्रों के जरिए व्यक्त की। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रवीण निखरा, विकास जोशी, दीपक सेठिया, रविकांत मिश्रा, चिंटू वर्मा, निशी चतुर्वेदी सहित अन्य नेता भी मौजूद रहे। श्री अरविंद जोशी ने कहा कि नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी माता स्वरूप है। कांग्रेस ने अपने स्तर पर 4 नंबर विधानसभा में राजनीतिक स्तर पर इस धार्मिक परंपरा के निर्वहन के लिए आम जनों को शामिल किया है। उन्होंने आयोजक गायत्री तिवारी को इसके लिए बधाई भी दी। प्रताप से ही आज पूरा इंदौर, मालवा से लेकर भोपाल तक सब लोगों को नर्मदा का जल मिल रहा है। मैं बहुत छोटा था जब याद है मुझे कि नर्मदा आंदोलन प्रकाश चंद्र जी सेठी चीफ मिनिस्टर थे। उसके समय श्री चंद्रप्रभा जी, शेखर, राकेश जी, कई दिग्गज लोगों ने, कांग्रेस के नेताओं ने नर्मदा आंदोलन चलाया और वो नर्मदा आंदोलन चला और उसका यही परिणाम था कि पहला चरण प्रकाश चंद्र जी सेठी ने, आज हम उनको भी नमन करते हैं। और आज इस पावन पर्व पर हम संकल्प लेते हैं कि हर बार हम नर्मदा जयंती का एक, आज तो छोटे पैमाने पे किया है और यहाँ के सब मातृ शक्तियाँ बधाई की पात्र हैं जिन्होंने माँ नर्मदा को याद किया और नर्मदा का जल यहाँ पर लाकर उसकी पूजा अर्चना की। तो माँ नर्मदा हम सब लोगों को शक्ति दे, हम लोगों के सबके दुखों को दूर करे और हम सबको माँ नर्मदा का आशीर्वाद बना रहे। आदरणीय अरविंद जोशी साहब ने बताया, आज बहुत ही पावन पर्व है और माँ नर्मदा जी की व्याख्या तो हमारे आदि अनादि काल से हमारे वेद पुराणों में रही है। स्कंद पुराण में भी इसका उल्लेख है और माँ नर्मदा ने मध्य प्रदेश ही छोड़िए, गुजरात की भी जीवनदायिनी के रूप में उनकी एक पहचान बनी है और ये पाप मोक्षिनी रूपी नदी में भी जानी जाती हैं। तो ये हमारे लिए आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि हमारे महिला नेत्री गायत्री तिवारी जी ने इस छोटे से उसमें जो हमको बुलाया और आज माँ नर्मदा जयंती पे जो कार्यक्रम रखा, वो वाकई में हम उनको धन्यवाद देते हैं। और जैसा हमारा आदरणीय जोशी जी ने कहा है, हम प्रतिवर्ष इसको और भव्य रूप में बनाने का प्रयास करते रहेंगे। हमारे शास्त्रों में और हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि माँ गंगा के स्नान से और नर्मदा के ध्यान से उतना ही पुण्य मिलता है जितना गंगा मैया के स्नान से मिलता है। आज हमने बड़े हर्षोल्लास के साथ माँ नर्मदा की जयंती मनाई, उनकी आरती करी और उनकी आराधना का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम प्रतिवर्ष इसी तरह माँ नर्मदा की आराधना करेंगे। वो माँ नर्मदा हमें ऐसे ही अपना प्रेम और स्नेह देती रहती है, इसीलिए माँ आराधना का सौभाग्य मिला है, माँ नर्मदा इसी तरह देती रहे। आज हमने नर्मदा जयंती पे माता जी की आराधना की है और बड़ी सौभाग्य की बात है, आज सारे कांग्रेसी यहाँ मिले और हमारी मातृशक्तियों ने भी हमारा साथ दिया है और हम माँ की आराधना करते हैं और उनकी महाआरती हमने की है। और आज जीवनदायिनी है माता, आज उनके पूरे इंदौर में सब जगह नर्मदा जल आ रहा है और हम इसका रसपान कर रहे हैं। तो इसी तरह माँ हमारे ऊपर कृपा बनाई रहे। और हमने आज मातृशक्तियों का सम्मान किया हल्दी कुंकू से। आज
इसको लगा दीजिए। वो छोटी वाली गुड़िया की ओर ले इधर ले आओ। नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे पंकजं नमामि देवी नर्मदे पंकजं नमामि देवी नर्मदे पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे नर्मदे